धारा 370 हटाने के केंद्र के फैसले पर लगी सुप्रीम कोर्ट की मुहर। सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 370 को बताया स्थायी। केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में आज हो सकता है मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा। पर्यवेक्षक मनोहर लाल के लक्ष्मण और आशा लकड़ा विधायकों से लेंगे राय। राजस्थान में सीएम के लिए दिल्ली से जयपुर तक हलचल तेज। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े विधायकों से बात करने के बाद कल कर सकते हैं घोषणा। एक्शन में वसुंधरा राजे। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को कमान। 13 दिसंबर को लेंगे शपथ। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी शुभकामनाएं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ रुपए मिलने के बाद देश भर में बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा में किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचार पार्टी। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं ताजा खबरों के साथ। काशी से सांसद पीएम नरेंद्र मोदी 17 और 18 दिसंबर को 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर पहुंच रहे हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पीएम मोदी इस दौरान पार्टी कार्यक्रम, जनसभा के साथ साथ धार्मिक आयोजन और काशी तमिल संगम 2 में शामिल होंगे। इसी को देखते हुए बनारस बीजेपी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पार्टी और पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के गुजरने वाले मार्ग पर गुलाब की पंखुड़ियां और जगह जगह 5000 से अधिक पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे। और वहीं प्रतापगढ़ में फिरोजपुर से धनबाद जाने वाली ट्रेन के स्लीपर कोच में AC 3 में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया। आपको बता दें, साथ ही आधार कार्ड के आधार पर परिजनों को सूचित किया है कि फिलहाल पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। सहारनपुर में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के शेखपुरा कदीम गांव में रिश्तों को तार तार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक भाई ने अपनी बहन को गोली मार दिया। आपको बता दें, परिजनों द्वारा युवती को अस्पताल में ले जाया गया है, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आपको ये भी बता दें कि मृतका की मां ने मीडिया को बताया कि मुस्कान फोन चला रही थी, घर में अंधेरा था, तभी कोई आया और गोली मारकर चला गया। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सारा सच बता दिया। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि पूछताछ में जब उसके भाई ने मोबाइल चलाने से मना किया तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई और फिर उसने अपनी बहन को गोली मार दी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। नाम बताइए अपना। क्या? बबीता। बबली। बबीता। बबीता, क्या हुआ है आपके साथ? जी मैं तो क्या नाम घर में जा रही थी, लड़की फोन चला रही थी बैठी, तो हमारे यहाँ लाइट नहीं है, केबल कट रहा, तो पता नहीं अंधेरे में आया कोई और एकदम से ही मार कर चले गए। और मैं देख नहीं पाई एकदम से ही, लेकिन मैं घर में से आई करके एकदम से वो भाग गया। क्या मारा? गोली मार रखी लड़की। गोली कहाँ लगी? कान पर लगी, पीछे गुद्दी में। पीछे से मारी है गोली, सामने से? पीछे तो हमारी, मैं तो उसके लोंडी का पर पड़ गई, मैं एकदम से भाग ली। अच्छा, वो देख भी नहीं पाई, मैं एकदम से भाग ली। मैं तो घर में था, मैं तो फिर लोंडी का पर पड़ गई, मुझे पता ही नहीं है। और बच्चे कहाँ थे आपके? एक लड़की तो वो दुकान पर गई हुई थी, पति थे मेरे, मैं वहाँ गई हुई थी काम पर देहरादून। लड़का? मैं तो अपनी बुआ के पास था, उसे कोई पता नहीं। जी हाँ, यह 8 से 8:15 के बीच में कोतवाली देहात थाने में सूचना मिलती है, मेमो मिलता है जिला अस्पताल से कि एक युवती है जिसका नाम मुस्कान है, उम्र करीब 18 वर्ष है। उसको गनशॉट इंजरी है और ब्रॉड डेड, मतलब मरी हुई हालत में वो अस्पताल में आई है। उसकी माताजी ने उसको एडमिट कराने की कोशिश करी है और ये पूरी सूचना पाते ही पुलिस तुरंत अस्पताल जाती है, पूरी घटनाक्रम पता करती है
तो उसकी माँ द्वारा ये तहरीर दी जाती है कि वो करीब 7 सवा 7 बजे उसकी माँ, लड़की और उसका भाई आदित्य, वो तीनों घर पे थे और लड़की मोबाइल को चला रही थी और शायद उसके भाई ने उसको मोबाइल चलाने से मना किया। इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और उसके भाई द्वारा उसको गोली से मार दिया गया है। और अभी हमने तहरीर प्राप्त कर ली है, मुकदमा लिखा जा रहा है और अभी जो उसका भाई है वो फरार है, लेकिन 3 टीम लगा दी गई हैं और हमें पूरी हमें उम्मीद है कि उसके भाई को पकड़ लिया जाएगा। ओबरा थाना क्षेत्र के रेणुका नदी किनारे स्थित एक चट्टान पर सेल्फी लेने के दौरान पांव फिसलने से नदी में 3 युवक गिर गए, जिसके बाद एक युवक किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन 2 लोगों का कोई सुराग नहीं है। आपको बता दें, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचते ही पुलिस ने गोताखोरों को बुलाया, जिसके बाद गोताखोरों ने किशोर और युवक की तलाश शुरू कर दी। खबर लिखे जाने तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिला है। आज दिनांक 10/12/2023 को थाना क्षेत्र ओबरा के ग्राम खैडटिया अंतर्गत रेणुका नदी में नवनिर्मित पुल के पास 2 लोगों के डूबने की सूचना मिली। डूबने वालों के नाम है अंकित कुमार पुत्र अशोक कुमार उम्र 16 वर्ष और मुकेश मौर्य पुत्र बेनी प्रसाद मौर्य उम्र 25 वर्ष। दोनों ही लोग गाजीपुर के रहने वाले हैं और यहाँ अपने रिश्तेदार के यहाँ आए हुए थे और बताया जा रहा है कि पानी में उतरकर सेल्फी लेने के चक्कर में दोनों का पैर फिसल गया और वो डूब गए। स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश करवाई जा रही है और SDRF टीम को बुलाने के लिए भी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर के चांदपुर में आभा फाउंडेशन द्वारा ठंड से बचाव के लिए रजाइयों का वितरण किया गया। आपको बता दें कि आभा फाउंडेशन ने बास्टा में क्षेत्र के 500 जरूरतमंदों को रजाइयों का वितरण किया है। दरअसल कपड़ा वितरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2023 का प्रथम वस्त्र वितरण आभा फाउंडेशन द्वारा गांधी इंटर कॉलेज बास्टा में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। यहाँ पर संस्था की ओर से बास्टा क्षेत्र के निकटवर्ती ग्रामों में लगभग 1 महीने से जरूरतमंद लोगों को चयन कर रसीद देने का काम चल रहा था और फिर रजाइयां वितरित की गई। इस वर्ष फाउंडेशन की ओर से करीब 25 रजाइयों का वितरण किया जा रहा है। बिजनौर जिले के मडावरा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस को बदमाशों की मुखबिर से सूचना मिली थी। आपको बता दें, पुलिस ने बालावाली इलाके में जब बदमाशों को दबिश देकर पकड़ने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के गोली लग गई है। वहीं जिसके बाद बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाशों की तरफ से की गई फायरिंग में एक सिपाही को भी गोली लगी है। एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल सिपाही ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश जितेंद्र उर्फ जेके पुत्र कमेंद्र गांव बिलासपुर थाना मंडावर का निवासी है और धारा 307 में वांछित चल रहा था। मैं हेड कांस्टेबल कुशलपाल सिंह। जवान आज जो मुठभेड़ हुई, क्या है पूरा मामला? ये बदमाश है, हमारे थाने का HSB है। इसका नाम है जितेंद्र कुमार उर्फ जेके। ये हमारे थाना क्षेत्र का है। इस पर 10 मुकदमे हैं। हमारे थाना क्षेत्र का ये HSB है और अभी एक मुकदमे वांछित चल रहा था। आज मुखबिर की सूचना पे कहीं सूचना मिली, कहीं भागने की फिराक में लगे हुए थे। उसी की सूचना पर हम गए तो वहीं इनसे मुठभेड़ हुई। हमें देख के फायरिंग करी, पुलिस को देख के। ये था। क्या किसी और घटना को अंजाम देने के फिराक में थे ये लोग? बदमाश तो है ही है भैया, कभी कुछ भी कर सकते हैं। इनका कितने लोगों को गोली लगी? गोली तो एक की लगी। आपके भी लगी? हाँ। और बदमाश एक ही था सिंगल? बदमाश 2 थे, 2 भागे, 3 थे, 2 भागे, एक ये पकड़ा गया था। कहीं से थे? बाइक से? कहीं से? हाँ, बाइक से थे। यूपी सरकार लगातार अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें, इसी कड़ी में अलीगढ़ में नगर निगम के कार्मिक प्रवर्तन दल के साथ अवैध निर्माण गिराए जाने के लिए बुलडोजर के साथ पहुंचे थे। तभी CISF में तैनात महिला नगर निगम कर्मियों पर हमलावर हो गई और उसने नगर निगम के कर्मियों को चेतावनी देते हुए कहा कि मेरा मकान बनने से नहीं रोक सकते। महिला द्वारा की गई बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके साथ ही महिला ने कहा है कि अवैध निर्माण गिराने के ऑर्डर हैं, उनके पास ऑर्डर दिखाएं। मेरे पास जमीन का बेनामा भी है और मकान बनाने के कागज भी है। मैं इसके लिए लखनऊ तक भी जा सकती हूं। पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत बदायूं में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष
वर्षा सिंह ने शिरकत की और लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए। इस दौरान किसान मोर्चा के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह, महिला मोर्चा क्षेत्रीय मंत्री रेणु सिंह और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें, जिला पंचायत अध्यक्ष ने कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को सशक्त भारत बनाने के लिए संकल्प दिलाया। साथ ही कहा है कि विकसित यात्रा के माध्यम से देश को सशक्त और मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। कुशीनगर जिले के हाटा विकासखंड मोती चौक के ग्राम सभा पकड़ी के ईओ प्रवीण सिंह ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया, जिसमें मुख्य रूप से रामकृष्ण परमहंस खेल मैदान, रामकृष्ण परमहंस अमृत सरोवर, पंचायत भवन, प्राथमिक और जूनियर विद्यालय का कायाकल्प किया गया। प्रवीण सिंह ने कहा है कि उनके कार्यकाल में लगभग 70 लाख के काम का लोकार्पण किया जा रहा है। साथ ही ग्राम पंचायत सदस्य, सलाहकार समिति सदस्य, मनरेगा मजदूर और ग्राम सभा के नवयुवकों को श्रेय देते हुए कार्यों का लोकार्पण किया। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने कहा है कि जिस ग्राम सभा में पंचायत सदस्य के साथ ग्राम सभा के अनुभवी लोग सलाहकार समिति के रूप में अपना सेवा दे रहे हैं, वहां पर विकास कार्य में कोई रुकावट नहीं आ सकती। क्या कार्यक्रम था जो लोग यहाँ और आला अधिकारी देखने को मिले थे? सबसे पहले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद सर कि आप यहाँ पे समय निकाल कर आए। सर, ये ग्राम सभा में जो भी विकास कार्य हुआ है उसका लोकार्पण का कार्यक्रम था। विकास कार्य में जैसे अमृत सरोवर, खेल का मैदान और जितने भी ग्राम सभा के आरसीसी से लेकर नाली बने हैं उसी का एक साथ विकास कार्य का लोकार्पण का कार्यक्रम था। और थोड़ा पारदर्शिता का था कि लोगों के सामने सारी चीज़ें रख दी जाएं, पारदर्शिता देखते हुए लोकार्पण कार्यक्रम था। जी, जहाँ देखा जा रहा है जो प्रधान काम कराते हैं वो अपने नाम से अपना बैनर लगवाते हैं, लेकिन आप यहाँ जो अमृत सरोवर काम करवाए हैं वो सेना को समर्पित, हर चीज़ आप सेना को समर्पित करते जा रहे हैं। एक्चुअली सर, मुझे लगता है कि इस पूरे देश में मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। ये भारतीय सेना ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो निस्वार्थ भाव से जान की बाजी लगा के अपना काम कर रहा है और कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों की बदौलत हम लोग सुकून की नींद ले पा रहे हैं, ये सब कार्यक्रम कर पा रहे हैं, देश का विकास हो पा रहा है। इसलिए सर, ये विकास भी जो है भारतीय सेना को समर्पित है। बिजनौर में स्वास्थ्य विभाग के सफाई कर्मी द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण करने का वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया, जिसका असर चांदपुर में भी देखने को मिला है, जहां डीएम के आदेश पर एसडीएम ने सीएचसी का निरीक्षण किया। एसडीएम ने ड्यूटी रजिस्टर चेक करने के साथ ही डॉक्टर और स्टाफ से बातचीत की। एसडीएम मनोज कुमार सिंह ने बताया कि डीएम के आदेश पर निरीक्षण करने आए थे। फिलहाल कोई अनियमितता नहीं मिली है, निरीक्षण अभी जारी रहेगा। महोदय के निर्देश के अनुसार नियमित रूटीन चेकिंग होती है। उसके क्रम में आज हम सीएचसी आए। सीएचसी में सबसे पहले हमने यह देखा और जानने की कोशिश की कि कितने स्वीकृत पद हैं और उसके अगेंस्ट में कितने कार्यरत हैं और दवाई की स्टॉक में क्या स्थिति है। साथ में कुछ मरीजों से भी वार्ता हुई और इनके लेबर रूम और तमाम ये देखा गया। एक अभी इमरजेंसी काम में मुझे कहीं निकलना पड़ रहा है, मैं निरीक्षण जारी रहेगी। कुशीनगर जिले के तमकुहीराज क्षेत्र अंतर्गत बीते दिनों में 2 घटनाओं से क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है, जिसमें रामपुर बरहन के बकुलहा टोला निवासी मुकेश यादव की बर्बर हत्या करके पेट पर लटका दिया गया था और दूसरी घटना तरिया हंसराज गांव की है, जहां एक नाबालिग के साथ बलात्कार और उसकी निर्मम हत्या कर गन्ने के खेत में फेंक दिया गया। इन दोनों घटनाओं में कार्रवाई न होने पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर उप जिलाधिकारी तमकुहीराज को ज्ञापन सौंपा और उक्त दोनों घटनाओं का जल्द से जल्द खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। 29 तारीख को एक रामपुर पट्टी के बकुलहवा टोला में पेड़ पर टंगी हुई लाश मिली। पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हुआ कि उसकी गला दबा के हत्या हुई है और उसे फांसी पर लटकाया गया है। घटने के दिन एडिशनल एसपी आए, सीओ आए, फॉरेंसिक टीम आई, पुलिस डॉग स्क्वाड की टीम आई, लेकिन अब तक श्री शेषनाथ यादव जी जिनके लड़के की निर्मम हत्या हुई, अब तक घटने का खुलासा नहीं हो पाया। बीते 4 दिन पहले तरिया हंसराज कोड़ा टोला में
एक लड़की के साथ दुष्कर्म करके निर्मम तरीके से हत्या की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि उस लड़की के साथ इस तरह की क्रूरता हुई कि तमाम जगहों पर उसके निशान पाए गए और उसके कंधे का जो हड्डी था उसको भी मार के तोड़ दिया गया था। यानी किस तरह क्रूर दुष्कर्म के साथ हत्या की गई। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी लखनऊ द्वारा इंटीग्रेटेड STI, HIV, TB और हेपेटाइटिस से बचाव के लिए जिला कारागार में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव मांगलिक ने स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में डीएम ने कहा है कि जेल में बंद होने से किसी के मानवाधिकार समाप्त नहीं हो जाते। शिक्षा और चिकित्सा सुविधा पाने का सभी का अधिकार है। जेल में बंद होने से उनको इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इस मौके पर डीएम ने प्रधानमंत्री के विजन 2047 को लेकर सभी बंदियों और अधिकारियों को शपथ भी दिलवाई। ये नाको के तत्वाधान में और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला प्रशासन के सहयोग से यहाँ कारागार में बंदी सभी कैदी हैं, उनके विभिन्न प्रकार के टेस्ट होंगे, जिसमें असाध्य रोग भी हैं जिससे कि आगे ना फैले, और जिनको समय से ठीक किया जा सकता है उनका परीक्षण करके उसको उपचार भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हमारे साथ आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, आदरणीय सचिव जिला विधिक प्राधिकरण ADJ साहब और CMO साहब और सभी अधिकारी यहाँ और चिकित्सक हैं। आज बहुत सुंदर बात हुई। इसी के साथ साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इसके संबंध में विभिन्न यात्राएं गाँव में, नगरों में चल रही हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा। चूँकि यहाँ के कैदी भी भारत के नागरिक हैं, अतः उनको भी इस संबंध में शपथ दिलाई गई है, जिससे कि सब लोग मिलकर अगर काम करेंगे तभी हमारा 2047 में विकसित राष्ट्र बनने का सपना पूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांठ के पचोकरा खानपुर गांव के जंगल में कुएं में तेंदुआ गिर गया। खेत में काम करने पहुंचे किसानों ने के कुएं से आवाज आने पर उसमें झांककर देखा। कुएं में तेंदुए को देखकर किसान डर गए और इसकी सूचना वन विभाग को दी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से पहुंची डॉक्टरों की टीम ने करीब 2 घंटे रेस्क्यू के बाद तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर कुएं से बाहर निकलवाया, जिसे मुरादाबाद के डियर पार्क में भिजवाया गया। उत्तर प्रदेश की रोडवेज बस में उस समय हड़कंप मच गया जब उसमें यात्रियों के साथ एक बंदर भी घुस गया। आपको बता दें, बंदर जैसे ही बस के अंदर पहुंचा तो यात्रियों में चीख पुकार मच गई। दूसरी तरफ यात्रियों की चीख पुकार सुनकर बंदर भी घबरा गया। वह बस से बाहर निकलने के लिए इधर उधर छलांग लगाता रहा और लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे। बाद में बड़ी मुश्किल से बंदर को बस के बाहर निकाला गया, तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने धीरज साहू मामले में प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने बीजेपी की नोटबंदी योजना पर गंभीर सवाल उठाए और कहा है कि नोटबंदी के बाद देश की बड़ी आबादी कतार में लग गई थी। बीजेपी ने दावा किया कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार, काले धन और जालसाजी पर लगाम लगेगी। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार के दावे पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर संबंधित शख्स के ठिकाने से कुबेर का खजाना कैसे निकला। उन्होंने 2022 की घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि एक इत्र व्यापारी के घर से भी 200 करोड़ रुपए निकला था। उस समय बीजेपी के लोगों ने संसाधनों का इस्तेमाल कर प्रचार करवाया था कि समाजवादियों का पैसा है। जाने क्या क्या बातें चलाई जा रही हैं। आपको पीछे मुड़ के भी देखना चाहिए। एक समय पे आपने इत्र व्यापारी क्या पैसा पकड़ा था और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए या समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाने के लिए बाकायदा एक प्रोपेगेंडा किया गया। जनता ये जानना चाहती है, जिस इत्र व्यापारी पे 250 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, 250 करोड़ रुपए, इसी तरह लॉकर में इसी तरह मशीनें आई थी, इसी तरह अधिकारी आए थे, सुनने में आ रहा है कि उसका पैसा वापस कर दिया। तो आखिरकार क्यों पैसा वापस कर दिया? अगर पैसा नहीं वापस किया है तो सरकार बताए, जिसके यहाँ 250 करोड़ रुपए पकड़े गए थे,
जिस पे आरोप लगे थे बेईमानी के, भ्रष्टाचार के, तो आखिरकार सरकार ने क्यों वापस कर दिया? तो नोटबंदी जो स्कीम थी इनकी, उसके लिए क्या ये स्मारक बनवाएंगे? क्या नोटबंदी या इस तरह नोट पकड़ा जा रहा है, क्या इसके लिए स्मारक बनवाएंगे उस पैसे से? और स्मारक में कम से कम बीजेपी को माफीनामा लिखना चाहिए उसमें कि उनका फैसला गलत था। आज भी लोग काला धन बना रहे हैं, और काला धन अगर बन रहा है तो इनकी पॉलिसी की गलती है। आखिर क्या पॉलिसी है जिसके तहत लोग काला धन बना ले रहे हैं, और इतना बना ले रहे हैं कि मशीनें लगा करके गिनना पड़ रहा है? तो ये पॉलिसी किसकी खराब है? तो फिर नोटबंदी का क्या हुआ कि अगर नोटबंदी से ही काला धन खत्म होना था, तो अब तो काला धन लॉकरों में दिखाई दे रहा है। और फिर जिस इत्र व्यापारी के पास 250 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, क्या पैसा वापस नहीं ले लिया इन्होंने, या वापस तो नहीं दे दिया? लेकिन और वहीं यूपी के सीतापुर में नेशनल हाईवे पर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के काफिले की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। एक कार मंत्री के काफिले में चल रही इनोवा कार से टकरा गई। इस हादसे में दूसरी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जबकि मंत्री के काफिले में चल रही इनोवा का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मंत्री के काफिले को सकुशल रवाना किया। हादसा सधौली कोतवाली इलाके का है। यहाँ रविवार देर रात सड़क हादसे में मंत्री के काफिले की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। फिलहाल पुलिस क्षतिग्रस्त कार को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।